आइए हम देख लेते हैं CSR इन माइनिंग। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा मैंने बताया था, सामाजिक उत्तरदायित्व, कंपनीज एक्ट 2013 में आया, सेक्शन 135 के अंडर में। इंडिया में स्टार्ट हुआ अप्रैल 1 2014 में। CSR की डेफिनेशन क्या है कि ये एक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ कंपनी वॉलंटरी इंटीग्रेट करती हैं कैसा सोशली, इन्वायरमेंटली एंड इथिकली कंसर्न इनटू बिजनेस ऑपरेशन, जो भी उनका रेगुलर वर्क है, विथ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, मतलब कम्युनिटी और इन्वायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, कम्युनिटी, सोसाइटी और इन्वायरमेंट के ऊपर। इसके मेन 4 टाइप्स हैं: फिलांथ्रोपिक, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक और इथिकल। फिलांथ्रोपिक के अंदर क्या आ जाएगा? एजुकेशन आ गया, हेल्थ केयर आ गया, कम्युनिटी वेलफेयर आ गया। एजुकेशन में स्कूल खोल दिए, हॉस्पिटल खोल दिए, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ वेलबींग कर दिए। इन्वायरमेंट में क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब डस्ट क्रिएट होगी, वाटर लेवल डाउन होगा, पेड़ कटेंगे, तो इन तीनों चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब छोटे छोटे एग्रीकल्चर में हेल्प कर दिए, उनका सॉइल टेस्टिंग कर दिए, कुछ बोर होल्स डेवलप कर दिए, और कुछ अगर अच्छे सीड्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए। स्मॉल बिजनेसेस, जो भी छोटे छोटे अमाउंट के बिजनेसेस होते हैं, एकदम स्मॉल बिजनेसेस, प्लेट्स हो गई, उसके बाद जो भी लोकल में बिजनेस डेवलप हो सकता है उसको हमको उनको बढ़ावा दे देना है। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो भी हमारे लेबर कोड्स हैं या नए लेबर लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट अच्छे से होना चाहिए, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए। जेंडर, रेस और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी अपने कंपनी में नहीं होना चाहिए। फिर ये तो हो गई CSR की बात। तो अब CSR कहाँ कहाँ पर लगेगा या कौन कौन सी कंपनियों पे लगेगा? अगर आप छोटी कोई कंपनी है, अगर आप उसको बोल दोगे कि नहीं आपको CSR करना ही है, तो वो तो कंपनी फिर चल नहीं पाएगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं कि अगर मिनिमम ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो CSR लगेगा। जैसे मेनली 3 क्राइटेरियाज हैं। या तो उसकी नेटवर्थ, मतलब उसकी जो कंपनी की संपत्ति है, मोर देन 500 CR होना चाहिए, या टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। टर्नओवर में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ख़रीदना बेचना, मतलब उसकी साल भर की जो भी फाइनेंशियल ईयर में ख़रीदना बेचना पूरी चीज़ें होंगी, एक्टिविटी, वो टर्नओवर हो जाएगा अगर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो। या फिर नेट प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा, मतलब सब चीज़ें, टैक्स, जो भी ख़रीदना बेचना सब करके अगर उसका नेट प्रॉफिट, मतलब शुद्ध मुनाफा, अगर 5 CR से ज़्यादा है, तो इन तीनों कंडीशंस में भारत में कोई भी कंपनी होगी तो उस पर ये CSR कंपनी को करना पड़ेगा। तो 3 कंडीशन याद कर लीजिए: नेट वर्थ मोर देन 500 CR, टर्न ओवर मोर देन 1000 CR, नेट प्रॉफिट मोर देन 5 CR। तो एक बार और रिपीट करते हैं: टर्न ओवर मोर देन 1000 CR, नेट वर्थ मोर देन 500 करोड़, नेट प्रॉफिट मोर देन 5 करोड़। अब ये कोई भी कंपनी अगर इसमें आती है तो उसको कितना CSR देना पड़ेगा? तो एटलीस्ट 2%, मतलब 2% देना है। उसका जो एवरेज नेट प्रॉफिट है पिछले 3 सालों का, जो पिछले 3 सालों का एवरेज नेट प्रॉफिट है वो उसको CSR में देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इंडिया में CSR हो रहा है तो CSR कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो लाइव एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे HZL का है तो एक खुशी स्कीम करके है राजस्थान में, जैसे आंगनवाड़ी हो गया। वैसे जो अंडर प्रिविलेज्ड है, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, जो बच्चे कमज़ोर हैं, एजुकेशन के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए खुशी स्कीम चालू है, जो लगभग कंपनी 50,00,000 प्लस लोगों के पास रीच कर चुकी है 189 प्लस विलेजेज में। उसके बाद CIL क्या कर रही है? CIL क्या कर रही है, जो 2% है प्रॉफिट का, या 2 रुपये पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस, मतलब अगर ज़्यादा कोल प्रोड्यूस या 2% ज़्यादा प्रॉफिट, उनमें से जो भी ज़्यादा हो वो कंपनी
CSR में कंट्रीब्यूट करेगी। जैसे एग्जांपल है ऑक्सीजन प्लांट नागपुर और चंद्रपुर में लगाया है कोविड के टाइम पे। कम्युनिटी डेवलपमेंट किया है MCL ने, स्कूल एजुकेशन। ये तो बस एग्जांपल है, बाकी बहुत सारी एक्चुअल में एक्टिविटी हो रही हैं। टाटा स्टील में मानसी टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी संवाद, जो भी वहाँ के ट्राइबल पीपल्स हैं उनके प्रमोशन के लिए, उनकी कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। आदित्य बिरला ग्रुप का बिरला मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया है। बालको ने 169 बायोगैस प्लांट बनाए हैं। जैसे मॉइल का है बायफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन में आसपास के विलेज में जो भी डेवलपमेंट करना है, एम्बुलेंस देना, ये सब CSR में आएगा। थैंक यू।